जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे ठगनी मिनी बारबी किचन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या होगा आगे। अरे कजरी भाभी, गांव में सुना है कि मैंने मेला लगने वाला है डिज्नीलैंड। चलिए हम दोनों देख के आते हैं क्या क्या मेले में आया है। मुझे मेला घूमना बहुत पसंद है बचपन से ही। मुझे तो मेला ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ सिंधु दीदी चलेंगे, पर बाकी सबको भी तो बता दूँ। सबको तैयार हो जाते हैं, अच्छे से घूम आएंगे, सबको शॉपिंग भी कर लेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेंगे। मुझे तो 2-4 साड़ी भी लेनी है और मैं अच्छे से श्रृंगार का सामान भी लूँगी। कुछ मेरे पास एक भी सामान नहीं है, फिर मैं कैसे मेकअप करूँगी। मेकअप करने के लिए भी मेरे पास नहीं है कुछ बचा। सारे मेरे बच्चे बर्बाद कर देते हैं, इसलिए मैं बहुत सारा सामान खरीदने वाली हूँ मेले में। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। मेरे पास भी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है। रानी राजू ने मेरे बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर दी। अब मैं क्या ही बताऊँ, ऐसे भी डेट एक्सपायर तो हो ही जाता है। अब मुझे लेना ही पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाकी सबको बता के आती हूँ, फिर हम लोग चलेंगे। जब तक अभी चाहिए जाकर तैयार हो जाइएगा ठीक से। ठीक है, मैं जा रही हूँ, अच्छे से तैयार होकर आती हूँ। तब तक आप सब तैयार हो जाइए, फिर साथ में चलेंगे हम लोग, अच्छे से घूम फिर आएंगे। बहुत मज़ा आएगा आज तो मेले में, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे मेला में चक्री वाले झूला झूलने में। मैं तो ऊपर वाले झूले में जाऊंगी और रानी राजू को भी ले चलती हूँ। वो रानी राजू तैयार हो जाओ, तुम लोग भी चलना मेले में घूमने, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। अरे बुआ देखो तो मिठू क्या कर रहा है। मिठू वहाँ पे बैठा बैठा क्या कर रहा है। देखो राजू भैया, देखो मिठू क्या कर रहा है वहाँ पे बैठे बैठे। हम लोग मिठू को भी मेला ले चलते हैं। आइए चलते हैं मिठू के पास। अरे मिठू क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे अकेले बैठे बैठे। अरे कुछ सोच रहे हो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। मिठू 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 बोलो बोलो मिठू, क्या हुआ तुम्हें। अरे राजू, मैं गया था अपनी मिठनी के पास। मेरी मिठनी, मेरी प्यारी प्यारी तोतनी मुझसे नाराज़ हो गई है। मैं क्या करूं। मैं उसे मना कर थक गया, मानती ही नहीं है, बोलती ही नहीं है मुझसे, बात ही नहीं कर रही है। मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। मुझे तो लग रहा है फूल ही लेना पड़ेगा। मैं एक फूल ले जाता हूँ तोड़ कर यहाँ से। वो मेरे अंडे देने वाली है, इसीलिए मुझे उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अनाज भी ले जाना पड़ेगा। वो आजकल मुझसे बहुत ही नाराज़ रहने लगी है, तो मैं उसका ध्यान नहीं रखता ठीक से। तो गलत बात है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। जब तुम जान रहे हो को तुम्हारे माँ बनने वाली, तुम्हारे अंडों का माँ बनने वाली है, वो तुम्हारे बच्चों आने वाले हैं, तो तुम लोग एक दूसरे का ध्यान रखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अपने घर जाओ, जाकर मिठुनी के ध्यान रखना, उसका अच्छे से ध्यान रखो तोतनी का। उसे अच्छे से प्यार करो, खाना खिलाओ और उसे अंडे पे बैठाए रखो, तभी तो अंडा अच्छे से बाहर आएगा, तुमसे बच्चे बाहर आएंगे। हाँ माची, आप ठीक कह रही हैं। मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ, फूल लेकर उसे दूँगा, वो मना लूँगा। थोड़ा अनाज भी ले जाऊँगा, उसे खिलाऊँगा तो मान जाएगी वो मिठनी। है तोता, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे लिए अनाज ला देती हूँ, तुम ले जाना। अच्छे से झोले में भर कर दे देती हूँ, टांग कर ले जाओ, आराम से बैठ के खाना। और अपनी तोतनी का ध्यान रखना अच्छे से। बच्चे बाहर आ जाए, बड़े हो जाए तो उसे मुझे मिलाने के लिए ज़रूर लेके आना। पेड़ पे अभी अच्छे से उसका ध्यान रखना। बहुत सारे शिकारी होते हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो तुम दोनों आराम से उसका ध्यान रखो। मैं तुम्हारे लिए एक झोले में पैक करके बहुत सारा अनाज ले आती हूँ, तुम ले जाकर अपने पेड़ पर रख लेना, आराम से खाना बहुत दिनों तक, और वहीं पर रख के अपने बच्चों का देखभाल करना ठीक से। ये वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा मासी, आप मेरी इतनी मदद करेंगी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप कितनी प्यारी मासी हैं, आपका धन्यवाद मासी, धन्यवाद। आप बहुत अच्छी हैं, सच में आप बहुत ही अच्छी हैं मासी। अरे तोता, तुम भी ना, हम सभी अच्छे हैं, मासी भी अच्छी है, मैं भी अच्छी हूँ, रानी भी अच्छी है, मेरी मम्मा भी अच्छी है, सारे लोग अच्छे। तुम्हारा तो इतना ध्यान रखते हैं। जाओ ले जाओ, अपने तोते का ध्यान रखना, अच्छे से खाना पीना खिलाना। अरे बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग भाई, क्या हो गया यहाँ, क्या हुआ मिट्टू को। मिट्टू क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या हो गया तुम्हें। खाने को चाहिए क्या, कुछ चाहिए तो बताओ, मैं ला देती हूँ तुम्हारे लिए। दीदी आपको पता है मिट्टू की पत्नी जो है वो अंडे देने वाली है, इसीलिए मिट्टू परेशान है। उनको खाना खिलाने के लिए मैं एक अच्छे से थैला में करके इसको खाना दे देती हूँ। थैला में आराम से खिलाएगा अपनी पत्नी को, और दोनों से बच्चों का देखभाल करेंगे अच्छे से। यही मैं करने वाली थी।
और क्या करूँगी। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। काम करो, जल्दी जाओ, थैले में बहुत ज़्यादा अनाज ले आना। आराम से इन लोग थैले में रख कर आराम से खाएंगे पिएंगे और अपने बच्चों का देखभाल करेंगे ठीक से। इन्हें शिकारी से भी तो बहुत डर होता है। इन्हें ऊपर में छप्पर में रखना पड़ता है अपने बच्चे को, पेड़ के ऊपर घोंसले बनाकर अच्छे से पोसना पड़ता है। जैसे भी मिट्टू तो हमारा पुराना तोता है, इसकी मदद तो करनी चाहिए। जाओ जाओ जल्दी ले आओ, थैली में पैक करके बहुत सारा अनाज लाना। और मिट्टू के लिए कुछ चादर वगैरह भी ले आओ, एक रुमाल ले आओ। अपने बच्चों को आराम से ओढ़ा कर उतार के रखेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा उसके लिए। बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे निकलेंगे। मिट्टू, तुम जब बड़े हो जाए बच्चे तो मुझे मिलाने के लिए ज़रूर लाना अपने बच्चे को। मैं उनसे मिलना चाहूँगी क्योंकि मुझे तुम्हारे बच्चे बहुत पसंद आएंगे भाई। तुम ही मुझे इतने पसंद हो, तुम्हारे बच्चे भी तो बहुत अच्छे होंगे। तुम ले आना उन्हें मेरे पास मिलने के लिए। हाँ श्रेया दीदी, मैं ज़रूर लाऊंगा अपने बच्चों को आपसे मिलाने। मुझे बहुत पसंद आएगा उनको आपके साथ मिलाने में। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और दोनों को ले आऊँ, और मेरी पत्नी नष्ट रोस्ट हो जाती है यहाँ आने से। उसे बहुत नाराज़गी होती है इसलिए मैं नहीं ले पाता। वो आना ही नहीं चाहती है, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाता है उसे यहाँ आना। उसे अच्छा नहीं लगता है इसीलिए वो नहीं आती। पर मैं अपने बच्चों को ज़रूर लाऊंगी। ये रानी को क्या हो गया? रानी क्यों गिर गई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। रानी तुम्हें क्या हुआ? अरे मुझे हंसी आ रहा है। तो इतनी बोलती है कि ये आलसी हो जा रहा है तुम्हारे घर से खाना खा खा कर। हम लोग इसको अनाज दे देते हैं तो कहीं भी नहीं जाता है, सिर्फ मेरे घर आता है और अनाज ले जाता है। बोलती है कि थोड़ा बहुत बाहर जाके काम करना चाहिए इसे। अब ये आलसी हुए जा रहा है। एकदम मुझसे तोतनी मिली थी, अब तोते की शिकायत कर रही थी, बोल रही थी कि कहीं भी खाना खोजने नहीं जाता है दूर, सिर्फ यहीं पे आ जाता है। ये तो गलत बात है तोता, तुमको भी समझना चाहिए तोतनी की बात को। तो हमेशा यहीं पे आ जाओगे तो हम तो तुम्हें खाना दे ही देंगे, पर तुम कभी कभी बचा कर खेतों से भी कुछ ले आया करो अपनी तोतनी के लिए। वो बहुत ही खुश हो जाएगी, वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए नाराज़ हो जाती है कि तुम हमेशा यहीं से ले जाते हो खाना। इसी उसे लगता है कि तुम कोढ़ी हो, इसलिए वो तुमसे नाराज़ हो जाती है। अपने बच्चे को भी तो पसंद है उसे। ठीक है मैं जाती हूँ, तुम लोग खेलो। अरे मिट्टू, मैं जानती हूँ तुम बहुत बदमाश हो, तुम तोतनी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो और बोलते हो कि वही गलत है। मैं जान रही हूँ, वो मुझे शिकायत करती, मुझे बताई है कि तुम कहीं भी नहीं जाते अनाज लेने, सिर्फ यही आते हो, इसीलिए वो नाराज़ हो जाती है तुमसे। तुम थोड़ा खेत से भी ले आया करो कुछ कुछ जाकर, तो देखना कितने खुश हो जाएगी। वो बहुत ही प्यारी तोतनी है। क्या रानी, क्या बोल रही हो तुम? मिट्टू ऐसा करता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। तभी मैं जानूँ कि हमेशा हमारे घर ही आ जाता है अनाज लेने, तो बाहर कैसे कुछ करता होगा? यहीं पे रहता है, दिन भर अनाज खाता है और आराम करता है। तभी तो मैं सोच ही रही थी जरूर ये ऐसा करता है, तभी तो इतना अच्छा तोता है, मीठा, पूरा ही मोटा हो गया है खा खा कर। और बाकी तोते तो कितने पतले पतले होते हैं, एकदम पतले होते हैं। अरे कजरी भाभी, आप क्या बोल रही हैं? आप तो खाने को कुछ देती ही नहीं है, आपके यहाँ कुछ होता भी नहीं है जो आप देंगी। सिर्फ सिया दीदी देती हैं और रिया दीदी देती है, चिंकी देती है और भी रानी राजू ही देते हैं, और तो कोई देता ही नहीं मुझे खाने को। आप तो सिर्फ शिकायत ही करती रहती है, आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं कभी खाने को। आपके यहाँ कुछ होता है क्या खाने को देने को जो आप देंगी मुझे? अरे ऐसा नहीं बोलते हैं तोता, तुम भी ना अजीब अजीब बोलने लग जाते हो कभी कभी। और इनके यहाँ नहीं होता है खाने पीने को ज़्यादा, तो कहाँ से देंगी? हमारे यहाँ है तो हम देते तो हैं, हम तुम्हें देते हैं, तुम खाते हो। फिर भी वो इस तरह बातें नहीं किया करो, ये सब गंदी बातें हैं। नहीं बोला करो ज़्यादा, बड़ों से ज़्यादा नहीं बोलते, उल्टा पल्टा बातें सोच समझ के बोला करो। ठीक है रिया दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है कजरी जी, मैं जल्द जा रहा हूँ, आप लोग यहीं पे रखी रहिए। ठीक है तोता, तुम जाओ, अपनी तोतनी का अच्छे से ध्यान रखना, उसके अंडे का भी ध्यान रखना, और थोड़ा खेत से भी उसे कुछ कुछ खाने को ला के दिया करो, नया नया चीज़ें। फिर यहीं आ जाते हो, उल्टे पुल्टे चीज़ें ले जाते हो, उसे पसंद नहीं आता है सब सारी चीज़ें। चलिए चलिए मेला चलते हैं, हम लोग तैयार हो जाते हैं जल्दी जल्दी। ये तो तोता का यही काम है, हमेशा उल्टा पल्टा करते रहता है। दीदी ने इसे घर पर चढ़ा रखा है खाने को दे देकर, मैं क्या ही कर सकती हूँ। एक काम करते हैं हम लोग जल्दी से मेला चलते हैं। तोता तुम भी